और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं एक शहीद के परिवार में पसरे मातम की। कल रात सरहद पर शहीद हुए जवान विजय की खबर आते ही उसके घर में मातम फैल गया। ये तस्वीरें बिहार की हैं, जहां जो शहीद विजय पुंछ में 5 भारतीय जवान मारे गए हैं, उनमें से एक का परिवार जो है बिहार में रहता है। उसके परिवार में जब खबर पहुंची तो वहां मातम फैल गया। ये तस्वीरें गवाह हैं उस जवान के शहीद होने की कि उसके घर में किस कदर मातम फैला है, कैसे उसके घर में उसकी बेवा, उसकी बच्चे, उसके माता पिता, सबका हाल बेहाल है। पटना की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, कल रात भारतीय सीमा के भीतर पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान सेना की वर्दी में, जैसा कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बताया, उनके मुताबिक पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने कुछ आतंकवादी घुसे, जिनकी संख्या काफी बताई जाती है, और उन्होंने वहां पर भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। भारतीय चौकी पर 5 जवान मारे गए, जिनमें से एक जवान के परिवार की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस जवान का नाम विजय बताया जाता है। और ये दूसरी तस्वीरें हैं, ये रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के घर के बाहर की हैं, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पे नारेबाजी की। रक्षा मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनकर आतंकवादी आए थे, उन्होंने भारतीय चौकी पर हमला किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। उनका कहना है कि रक्षा मंत्री को यह बयान नहीं देना चाहिए था कि कुछ आतंकवादी थे, वो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान रक्षा मंत्री के इस बयान का फायदा उठाएगा और ये कहेगा कि उसने कुछ नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री, वहां की सेना जानबूझकर भारतीयों पर हमले करती है और भारत सरकार चुपचाप तमाशे देखती है, वो जैसे को तैसा का जवाब नहीं देती। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर पुलिस, दिल्ली पुलिस वाटर कैनन, ये जो आप देख रहे हैं, पानी की बौछार कर रही है, जिससे ये सिलसिला आगे ना बढ़ पाए, ये कारवां आगे ना बढ़ पाए। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त फोन से हमारे साथ हैं, जो पूरा मामले को अपनी नजर से देख रहे हैं। आनंद, क्या स्थिति है इस वक्त? ये देखिए, करीब 150 से 200 भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से लेकर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का जो आवास है वहां तक इन्होंने विरोध मार्च निकाला। तमाम कार्यकर्ता थे और साथ में, और इनके हाथ में पाकिस्तान के झंडे थे और बार बार ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इन लोगों की ये मांग थी कि पाकिस्तान को लेकर और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री काफी नरम रुख अख्तियार करते हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता है और उसी का नतीजा है कि हमारे सैनिकों की हत्या कर दी जाती है और हम हाथ से हाथ धरे बैठे रहते हैं। और कई तमाम जो महिला कार्यकर्ता है वो अपने हाथ में चूड़ियां भी लेके आए, जिनका यह कहना कि हम ये चूड़ियां रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को देंगे, जो कि कमजोरी बताते हैं यूपीए सरकार की और हमारी सेना को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब काफिला पहुंचा रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के घर पे तो हैवी पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी थी, तमाम सैनिक बल के जवान वहां मौजूद थे। जैसे ही इन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की कार्यकर्ताओं ने, तो इन पर पानी की बौछारें की गई और उसके बाद से जो तमाम बीजेवाईएम के कार्यकर्ता थे, इनको पुलिस डिटेन करके ले गई है। जी, हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए। 2 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर पटना की है, जहां जवान के परिवार में मातम फैला हुआ है, उसकी बेवा बुरी तरीके से रो रही है, परिवार वाले परेशान हैं और पूरा हिंदुस्तान एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब हमारे जवानों की हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जरूर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी पूछना लाजमी है कि ऐसा क्यों होता है जब जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं तब तब भारत पर ऐसे हमले होते हैं। करगिल युद्ध नवाज शरीफ के जमाने में हुआ था, हालांकि मुशर्रफ पर उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त भी नवाज शरीफ थे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खुद से एक सवाल पूछना चाहिए था, जब संसद पर हमला हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो अब उन्होंने क्या किया था पाकिस्तान के खिलाफ, ये सवाल खुद उन कार्यकर्ताओं को जरूर पूछना चाहिए। हालांकि जनता अपने नेताओं से ये सवाल जरूर जानना चाहेगी कि आखिर क्यों हम एक मुंहतोड़ जवाब देने में नाकाम हो जाते हैं। ये सवाल जनता के मन में जरूर उठता होगा।